दुनिया के आखिरी चंद साल कैसे गुजरेंगे। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, बैसियत मुसलमान वैसे तो हमें हर लम्हा आखिरत की तैयारी करनी चाहिए और कयामत के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हर शख्स के लिए गैर मुतवक्के है। जिसकी जिंदगी का इख्तिताम हो गया उसके लिए कयामत ही है, लेकिन बाकायदा दुनिया का हमेशा के लिए खात्मा हो जाना ही असल कयामत है, जिसके बारे में हमें पहले से बता दिया गया है। कई अहादीस मुबारका में कयामत बर्पा होने के हवाले से निशानियां बताई गई हैं, जो आज हम अपने इर्द गिर्द पूरी होते देख रहे हैं। कई अहादीस में इन हालातों वाकयात के बारे में बात हुई है जो कुर्बे कयामत के वक्त पेश आएंगे, जैसा कि तीसरी जंग अजीम का शुरू होना, जिसके आसार हम आज देख रहे हैं। इसी तरह कुरान और अहादीस में बयान की गई कई पेशगोइयां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं और कई निशानियां ऐसी हैं जो अपनी तकमील के मरहले पूरे कर रही हैं। रिवायात में ये भी बयान हुआ है कि कुर्बे कयामत के नजदीक जब दजाल का ज़हूर होगा तो उस वक्त जो मुसलमान दुनिया में होंगे उन्हें वो कुछ इस तरह से वरगलाएगा और अपने आप को एक ऐसे मसीहा के रूप में पेश करेगा कि कमजोर ईमान वाले मुसलमान उसकी पैरवी में लग जाएंगे। इसे हजरत ईसा का ही एक रूप समझते हुए अपने ईमान को दांव पर लगा देंगे। अहादीस का मुताला करने पर मालूम होता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आगाही दे दी है कि दजाल की आमद से 3 साल पहले दुनिया के हालात एक खास डगर पर चल रहे होंगे। उस दौर की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उस वक्त बैल महंगे और घोड़े सस्ते होंगे, जिसकी वजह ये बयान की गई कि उस दौर में सबसे पहले दुनिया भर के इंसानों को शदीद कैदसारी का सामना होगा। चुनांचे भूख के मारे खाने के लिए लोग बैलों की मदद से खेती बाड़ी करेंगे, जबकि जंगों और सवारी के लिए घोड़ों का इस्तेमाल मतरूक हो जाएगा। लोग भूख और प्यास के मामले में सख्त तरीन तकलीफें उठाएंगे। 3 साल तक शदीद कैदसारी रहेगी, जिसके पहले साल अल्लाह ताला 1/3 बारिश और जमीन को 1/3 पैदावार रोक देने का हुक्म देगा। दूसरे साल 2/3 और तीसरे साल बारिश और जमीनी पैदावार को मुकम्मल तौर पर रोक देने का हुक्म इलाही होगा। चुनांचे जमीन बिल्कुल खुश्क और बंजर हो जाएगी, ना कोई घास उगेगी और ना ही कोई सब्जी वगैरह। लिहाजा तमाम किस्म के घास चरने वाले चौपाए कैद से हलाक हो जाएंगे। कोई बाकी नहीं बचेगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे। दोस्तों, इस दौरान सहाबा कराम ने इस्तग़फ़ार फरमाया कि ग़ज़ाई किल्लत के बायस इंसान जिंदा कैसे रहेंगे और उस कहत का मुकाबला कैसे किया जाएगा, जिसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो तस्बीहात हैं जो मोमिनीन के लिए उस पुरफितना दौर में ग़िज़ा का काम करेंगी। एक और हदीस के मुताबिक दजाल यहूदियों की नस्ल से होगा। तो नाज़रीन, आज हम जिस तरह मौजूदा दुनिया के हालात देख रहे हैं, जिसमें यहूदी फ़लस्तीन में जुल्म ढा रहे हैं और पूरी दुनिया से जंगबंदी के प्रेशर के बावजूद ये अपनी ढिठाई पर कायम है, इससे साफ नजर आता है कि दुनिया एक बहुत बड़ी खाना जंगी का शिकार होने वाली है, जिसे तीसरी जंग अजीम भी कहा जा सकता है, और ये कुर्बे कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसी तरह पूरी दुनिया के वाकयात पर गौर करें तो एक मुसलमान वाज़े तौर पर कुर्बे कयामत की निशानियां पूरी होते देख सकता है, क्योंकि दोस्तों हालात चाहे किसी भी रुख पर चले जाएं, मुसलमानों के लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई तमाम पेशगोइयां किसी भी तौर पर गलत नहीं हो सकती और ये पूरी होकर ही रहेंगी। इसलिए हमारा इन सब निशानियों पर नजर रखना जरूरी है। रिवायात में आता है कि जब कयामत बर्पा होगी वो एक ऐसी घड़ी होगी कि उस वक्त जो शख्स जो कुछ भी कर रहा होगा सब वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स रोटी का लुकमा मुंह में लेकर जा रहा होगा तो उसका वो लुकमा वहीं रह जाएगा और उसे खाने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। इस तरह की मिसालें देने से मुराद ये है कि मुआशरती तौर पर मुसलमान ये बात समझ लें कि कयामत कितनी अचानक आएगी। कई मुस्तनद इस्लामी और तारीखी रिवायात में ये भी आता है कि कयामत से पहले एक ऐसी हवा चलेगी जिससे सारे ईमान वाले खत्म हो जाएंगे। एक भी कलमा गो मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा, सब गैर मुस्लिम होंगे। इसी तरह ये भी अहादीस में मौजूद है कि कयामत से 30 साल पहले दुनिया में बच्चों की पैदाइश होना बंद हो जाएगी, जिसका दूसरा मतलब ये है कि किसी बच्चे पर कयामत नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे चाहे जिस भी मजहब से हों वो मासूम और बेगुनाह होते हैं। वो बच्चे जो शऊर की उम्र को पहुंचने से पहले ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, उनके लिए कयामत की होलनाकी का अजाब नहीं रखा गया। यही वजह है कि कुर्बे कयामत की ये सबसे बड़ी निशानी है कि कयामत से पहले बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे और दुनिया में जितने बच्चे भी हैं वो कयामत से पहले बालिग और बाशऊर हो चुके होंगे।
एक और हदीस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए इस दुनिया में 5 अहम तरीन दौर गिनवाए हैं, जिनमें पहला दौर वो है जिसे दौर नबूवत कहा जाता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत कायम की और दीन की तकमील हुई। इसके बाद दौर खिलाफत है, जहां खुलफाए राशिदीन ने दीन इस्लाम को दुनिया के दूसरे खितों तक फैलाया और इस्लाम नाफिज किया। इसके बाद तीसरा दौर वो है जब मुसलमानों की मुख्तलिफ खितों में हुकूमतें रहीं। इसे दौर मुल्कियत कहा जाता है। इस दौर में कई मशहूर व मारूफ इस्लामी हुक्मरान गुजरे, जिन्होंने दुनिया भर में अपना नाम पैदा किया, और कई हुक्मरान ऐसे भी थे जिन्होंने उल्टा दीन इस्लाम को बदनाम किया, जो दुनिया की ऐशो इशरत में पड़ गए और जिन्होंने अपने ही मुसलमान भाइयों का खून बहाया। फिर चौथा दौर ऐसा आया जब इस्लामी हुकूमतों का रोब दबदबा खत्म हो गया। इस्लामी हुक्मरान दीन की असल रूह को मुकम्मल तौर पर भूल बैठे और ऐशो इशरत में पड़ गए। उन्होंने अपने बुजुर्गों की मीरास को पूरी तरह खो दिया और इस्लामी रियासतें बिखरती चली गईं। ये दौर दौरे गुलामी कहलाया जा सकता है, जब मुसलमान हुक्मरान मगरिबियत की गुलामी के शिकार हो गए और मुसलमान दुनिया भर में रुस्वा होने लगे। आज अगर हम इस दौर पर गौर व फिक्र करें तो पता चलता है कि हम अभी तक उसी दौरे गुलामी में जी रहे हैं। आज भी हम इसी तरह ही मगरिब के गुलाम हैं। इस्लामी रियासतों में रहने के बावजूद हमारा मुल्की निज़ाम, हमारे बजट, हमारा मुआशी और माशरती सिस्टम, एक एक चीज इनके मुताबिक चल रही है। सब कुछ डॉलर्स के मुताबिक चल रहा है, तो ये बात साबित हो जाती है कि अभी तक वही चौथा दौर चला आ रहा है जो अभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद ही एक ऐसा दौर, एक ऐसा वक्त आएगा जब मुसलमान एक आलमी उरूज देखेंगे। ये वही 5वां दौर होगा जिसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में बयान किया। सही मुस्लिम की एक और हदीस हजरत सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की है, जिसमें वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए पूरी जमीन को लपेट लिया, यहाँ तक कि मैंने इसके सारे मशरिक देख लिए और सारे मगरिब देख लिए, और सुन लो मुझसे, मेरी उम्मत की हुकूमत इन तमाम इलाकों पर कायम होकर रहेगी जो मुझे जमीन को लपेट कर और सुकेड़ कर दिखा दिए गए। इस हदीस से ये साबित होता है कि कयामत से पहले ये भी होकर रहेगा कि उम्मत मुस्लिमा आलमी हुक्मरानी हासिल करेगी। इस वक्त मुसलमानों के हालात देखें तो मुसलमान बेहद ज़बू हाली का शिकार नजर आते हैं। आलमी हुक्मरानी के आसार तो नजर नहीं आते, लेकिन हमारा ईमान और हमारे अकीदे की मजबूती हमें इस बात का यकीन दिलाती है कि कयामत से पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा हर पेशगोई पूरी होकर रहेगी। यहाँ तक कि चाहे हमें हालात इस तरह न लगे, लेकिन ये भी होकर रहेगा कि इस्लाम पूरी दुनिया में फैलेगा। एक और हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूए जमीन पर कोई ऐसा कोना या कोई ऐसा खैमा बाकी नहीं रहेगा जहाँ इस्लाम दाखिल नहीं होगा, और ये दो तरह से होगा, या तो मुसलमान दूसरी कौमों को मगलूब कर लेंगे या दीन इस्लाम हर शख्स के दिल में घर कर लेगा। प्यारे दोस्तों, ये वो अहादीस हैं जो एक मुसलमान के लिए उम्मीद की किरण का काम करती हैं। वो मुसलमान जो आज के हालात से खौफजदा हैं, जो खुद को मगलूब होता देख रहे हैं, वो इस उम्मीद पर अपने ईमान की मजबूती कायम रख सकते हैं कि एक वक्त आएगा जब इन्हें अरूज नसीब होगा। और अहादीस में बयान करदा ये तमाम वो हालात हैं जो कयामत से पहले वाक़े होकर रहेंगे। ये और बात है कि कब होंगे और किस अंदाज से होंगे, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी जीरो को नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।